story about a musician girl। एक बार की बात है, मेरी माँ और मैं फर्नीचर देखने गए थे। मेरे कभी पिता नहीं थे और मेरी माँ बस यही चाहती थी कि वो म्यूजिशियन बने। और तभी मेरी माँ वहाँ पर एक गिटार को देखती और एक पियानो को देखती है। लेकिन जब वह एक बार कॉन्टेस्ट में जा रही थी और तभी मेरी माँ धक्के मार के निकल जाएंगी, क्योंकि उनकी एक फ्रेंड मीना ने वायर कटवा दिया था। तब वो धक्के मार के नीचे गिर गई और फिर 6 दिन लेग फ्रैक्चर के बाद 5 साल बाद मैं पैदा हुई थी। तभी मैं थोड़ी सी बड़ी होती गई और आखिर जब मैं बड़ी होती गई तब मैंने सोचा उस लेडी को मैं सबक सिखाऊं जो मेरी माँ ने मेहनत से म्यूजिशियन बना था, और उसी को मैं सपना पूरा करूं। तभी मैं बचपन से उसी शॉप में गई और वो गिटार और पियानो लेके आई अपने घर पे। और तभी मैंने टीवी में सुना कि उसी लेडी का एक बड़ा शो हो रहा है और मुझे ही उस शो को ख़राब करना है, जैसे उसने मेरी माँ के शो को ख़राब किया था। फिर मैंने अपनी माँ को अपना सारा प्लान बताया जो मैं करने वाली हूँ, और माँ एग्री हो गई मुझसे। माँ ने बोला, बेटा जो तुम कर रही हो वो सही कर रही हो, एकदम गलत नहीं कर रही तुम। और उसने बोला, मेरी माँ ने बोला कि बेटा सबसे पहले अगर तुम्हें अपना कॉन्टेस्ट करना है उसे हरा के तब तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे बचपन से ही म्यूज़िक आता था, तब मैंने एक दिन में ही प्रैक्टिस कर लिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मेरा एक म्यूजिशियन का शो होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी मेरे शो से जाएगा नहीं। वह इतनी घमंडी थी कि वो किसी को भी अपने शो से बिल्कुल नहीं जाने दे रही थी। लेकिन उसने बार भी नहीं बोला, मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा अपनी माँ का शो बचाने, और मैं जाऊँगी। मैं यहाँ पर पहुँच तो गई हूँ। ये इसका पीछे का बहुत किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने एक इनविजिबल क्लॉथ पहना है और तब वो किसी को नहीं दिख सकती थी, तो उसने एकदम इनविजिबल से कर डाला और फिर वो अपना इनविजिबल क्लॉथ हटा दी। काम पूरा हो गया, अब ऑडियंस को बताना है। सुनो ऑडियंस, तुम यहाँ पर अपना टाइम बेकार कर रहे हो, क्योंकि इसने मेरी माँ का कॉन्टेस्ट बेकार बचाया था और मैं अभी आई हूँ। और वो मैजिकल, और उसने बोला तो जो मैजिकल क्लॉथ्स था वो लगता है कि आगे से हम चल के आते हैं, और उसने अपना काम पूरा कर डाला। तब मीला बोली, तुम ऐसे मत करो, मेरे कॉन्टेस्ट हैं, इनकी बातों में मत जाओ। मैंने किसी का शो ख़राब नहीं किया है, मैं एकदम अच्छी लेडी हूँ। मुझे लगता भी है कि मैंने शो ख़राब किया है, तो मैं किसी को लगता है, देखो ये मुझे समझ में नहीं। अरे बच क्यों नहीं रहा है? अभी रुकिए, अभी मैं बजाती हूँ, एक मिनट। वो बजाने की इतनी कोशिश की कि वो बजा भी नहीं। 1 मिनट ऑडियंस, 1 मिनट, बच क्यों नहीं रहा है? ओह नो,
ओह ओह, बज क्यों नहीं रहा है? ओह नो, अब क्या करूं मैं? ये ऐसे ऐसे बोलते बोलते ऑडियंस सारे बोर हो गए और उसकी बातों पे यकीन करते रहे और वो बेचारी थक के चूर हो गई। और लेकिन तब भी उसने अपना सच नहीं बोला। इसे किसने मेरा पियानो ख़त्म किया है? किसने किया है, मुझे बताओगे? देखिए कैसे झूठ का एग्ज़ाम लगाती है, जबकि किसी ने किया भी नहीं है। मैं अभी अभी बाहर आई और मैं कैसे कर सकती हूँ? आप खुद बताइए मुझे, बताइए। मतलब मेरी बात सच हुई। इसने मेरी माँ को धक्के मार के तब भी निकाला था। मॉम जल्दी आइए। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं अपनी माँ को भी बुला रही हूँ और उसका सच और वीडियो भी दिखाऊंगी। अब क्या करूँगी मैं? अब क्या करूँगी? कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा खेल बर्बाद कर देगी। हाँ, मैं हूँ इसकी माँ। आपने मुझे पहचाना? सारे लोग, इसने मेरा किया था, इसने सब चीज़ किया था। इसी की गलती है, सिर्फ इसकी गलती है। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूँ। माफ़ करना, मत दिखाना, किसी को भी वीडियो मत दिखाना, मैं आपके पैर जोड़ती हूँ। छी, इसके मैंने कितना टाइम वेस्ट कर डाला, गलत है। मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगी। इतना बड़ा 10 साल का कॉन्टेस्ट अभी आने वाला था, तो दे छोड़ूंगी नहीं मैं। अब आज मेरी बेटी सुनाएगी सॉन्ग और सबसे बड़ी म्यूजिशियन बनेगी, म्यूजिक सुनाएगी। बारबी की जय हो, बारबी की जय हो। देखा आपने, जो बुरा करता है उसी पे बुरा आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।